जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अन्य कांड का 608 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। तदग्री मूलय नरा भजन्ते हीन मत्सरा पंतति नो बरवानरवे वितर्क विचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों को सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिने सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गति स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे सब की गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद्भुतं प्रभुं निर्महीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम्। उन आपको जो एक आदित्य अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुर्य तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं स्वभक्त कल्पपादं समं सुसेव्यमनहवम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति न तो हम मुर्विजा पतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सत्वम इदम नदा नरादरेन ते पदम वज्रंती नात्र संशयम तव दिए भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोर बहोरी चरण सरोरो नाथ जनी कभू तजय मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दई निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी आत्री जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कहा ऋषि वधु सरस मुर्दवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्होंने ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि की पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म खान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भ्रता वैदेही अधम सोनारी जो सेवनाते ही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक है ही सुख देने वाले हैं। परंतु यह जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। यह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परीखे है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन,
ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र महाराज की सदा ही जय। जय मेरे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजरुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीठ मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार, अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दोषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंजनम। सिया रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री शंभु। क्षमा करना मेरे प्रभु, आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय। आप सब सुनने वाले भक्तों का धन्यवाद।